गरुड़ पुराण के मुताबिक आर्यमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देवमाता अदिति के पुत्र हैं और इंद्र आदि देवताओं के भाई। पुराण अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। पितरों को देवता भी माना जाता है। मनुस्मृति में लिखा है कि ऋषियों से पितर, पितर से देवता और देवताओं से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है। पितरों को पूजने के लिए पितृपक्ष का आयोजन किया जाता है। यह अवधि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक होती है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पितृपक्ष को महालय पक्ष, अपर पक्ष, 16 श्राद्ध वगैरह नामों से जाना जाता है। पितृपक्ष में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष के कारण कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि पारिवारिक कलह, आर्थिक परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं वगैरह। इस दौरान पितृपूजन, पिंडदान, किसी का मदद करने का महत्व बहुत अधिक होता है और अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान, तिलदान का भी बहुत अधिक महत्व है। व्यवहार में तो परिवर्तन लाना ही, व्यवहार और कर्म, अपना जो कर्म होता है इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो इसी का महत्व है कि हमें अपना व्यवहार सही रखना है। इस दौरान पिंडदान, पितृपूजा तथा विशेष पूजा आदि कर्म तर्पण करते हैं। आइए जानते हैं कि कौन पितर कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जन्म लेने के बाद अभी जीवित नहीं हैं, चाहे वह कोई भी हो, बच्चा या बुजुर्ग या जवान, उनकी आत्मिक शांति के लिए ही पितृपक्ष के दौरान उनको तर्पण, पूजा, दीपदान किया जाता है। आत्मिक शांति कहने का अर्थ यह है कि जो जाने वाले हैं वो तो मृत्यु को प्राप्त कर लिए, लेकिन घर के लोग उनकी कमी महसूस करते हैं। बहुत कष्ट होता है, दुख लगता है, रोते हैं। तो इससे क्या होता है, पितृपूजन यदि आप पितृपक्ष में कर रहे हैं या गया में पिंडदान किए, प्रयागराज में भी पिंडदान किया जाता है, तो पितृपूजन करने से, पूर्वजों की पितृपक्ष में पूजन या आराधना करने से अपने आप को ही बहुत शांति मिलती है। ऐसा करने से और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। घर की दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन जैसे हम लोग देवी देवता, ग्रह नक्षत्रों, ऋषियों, महर्षियों, नदी, ईश्वर को याद करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा की भावना रखते हैं, उसी तरह अपने पितरों पर पूर्वजों को भी याद कर लेना चाहिए। इससे शांति मिलती है और जो व्यक्ति, जो प्राणी जीवित अवस्था में हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करनी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा यम की भी दिशा मानी जाती है। बेडरूम या ड्राइंग रूम में, रसोई घर आदि में भी पितरों की फोटो लगाने या रखने से घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। पूजा आराधना तो करना ही चाहिए। फोटो यदि लगाना है तो ऐसा लगाना है दक्षिण दिशा, यानी उनका जो फेस होगा वो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। इस अवस्था में तस्वीर रखा जा सकता है, लेकिन यथासंभव अपने ड्राइंग रूम या बेडरूम या रसोई घर में पितरों की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि पितरों का तस्वीर भी सही स्थान पर नहीं लगा हुआ है तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का भी प्रवेश होता है।
तो कहा जाता है कि पूजा आराधना करते वक्त पितरों को मन में एक बार याद कर लेना चाहिए तथा उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब, अपंग, विधवा यानी जो नीडी हैं, मांग रहे हैं, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो आप उनकी मदद करिए और नहीं तो उनसे क्षमा प्रार्थी होइए। उनके साथ दुत्कार धिक्कार भरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन होता है, तो अमावस्या के दिन, महालया के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान करिए। यह दान अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान आदि कुछ भी हो सकता है। और गुड़ और घी का धूप जलाना चाहिए। घी और गुड़ मिलाकर के जो धूप अग्यारी यज्ञ कर रहे हैं उसमें गुड़ और घी का भी प्रयोग होना चाहिए। इससे होता क्या है कि दान करने से सबसे पहले तो अपने आप को खुशी मिलती है, मन प्रसन्न रहता है तथा मनुष्य आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक शांति मिलती है। मनुष्य आनंदित तथा स्वस्थ रहते हुए शांतिपूर्ण जिंदगी जीता है। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में पितरों का पूजन, पूर्वजों का पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो उस समय तो पितरों को अवश्य ही ध्यान करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कौवा हो या कुत्ता हो या गाय हो, किसी को भी, मनुष्य हो, किसी को, कोई भी प्राणी का अन्न दान करिए, जो सामर्थ्य अनुसार अवश्य ही करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।